अस्पताल से लौटते वक्त मेरे कदम जैसे पत्थर हो गए थे। कानों में डॉक्टर के शब्द हाथों की तरह बाज रहे थे कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। फिर मेरे घर में खेलते हुए वह 3 मासूम किसके थे। रास्ते भर मेरी सांसें जलती रही। दिल मेरी छाती को तोड़ देने पर उतारू था। घर की चौखट पार करते ही मैंने तय कर लिया था कि आज सच सामने आए बिना नहीं रहेगा। मैं रोते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। आवाज़ काँप रही थी मगर सवाल तेज़ था। अगर मैं बाज बाज हूँ तो यह बच्चे किसके हैं? वह एक पल में पीली पड़ गई, फिर अगले ही क्षण मेरे पैरों में गिर पड़ी। उसके हाथ मेरी टांगों से लिपटे हुए थे, आंसू जमीन पर बिखरे रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम पिता नहीं बन सकते, पर भगवान के लिए मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझे 3 दिन दे दो, बस 3 दिन, सच खुद तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उसकी आवाज़ में ऐसा भरोसा था कि मेरा टूटा हुआ दिल भी टिकट गया। नफ़रत और मोहब्बत के बीच झूलते मैंने उसे वक्त दे दिया, मगर वह 3 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे दिन बन गए थे। हर पल शक मुझे डसता था। हर बार बच्चों का चेहरा देखता तो सीना फटकने लगता था। तीसरे दिन उसने मेरे सामने गीता पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर नज़रें झुकी नहीं थी। कसम के शब्द जैसे मेरे कलेजे को चीखते हुए उतर गए, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि सच्चाई में डरूं या अपने ही फैसले से उसे उधेड़ बूंद दूं। मैं दुकान जाने को तैयार हो रहा था कि दरवाज़ा धीरे से खुला। मेरी पत्नी नहीं थी, मेरी छोटी बहन अंजलि नाश्ते की थाली लेकर अंदर आई थी। मैं उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैं अपनी बहनों को जानता था कि उनका यूं प्यार दिखाना हमेशा किसी मकसद की आहट देता था। अंजलि मुझसे 4 साल छोटी थी, मगर मुझे भाई कहना जैसी उसके शान के खिलाफ था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी शक्ति रहती थी, और उस शक्ति की जड़ मेरी बड़ी बहन थी, जिसने न जाने कब से उसके दिल में मेरे लिए तिरस्कार कर का जहर घोल रखा था। पर आज उसकी खामोशी, उसका बदला हुआ अंदाज और मेरे घर की दीवारों में फैली बेचैनी बता रही थी कि वह 3 दिन सिर्फ मेरी पत्नी की परीक्षा नहीं थे, मेरे पूरे रिश्तों की किस्मत तय होने वाली थी। अंजलि के हाथों में नाश्ते की थाली थी, मगर आज उसकी उंगलियों की कांपन मेरी नज़रों से छुप न सकी। जिस बहन उसकी आंखों में हमेशा के लिए मेरे लिए तिरस्कार की परत जमी रहती थी, वह आज नज़रें चुरा रही थी, जैसे उसके भीतर कोई राज तड़प रहा हो। बाहर आने को मेरा दिल पहले ही सख्त और अपमान और डर की आग में जल रहा था। ऊपर से घर की हवा में घुली यह अजीब सी खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने थाली लेते हुए हल्की आवाज़ में पूछा, क्या बात है अंजलि? आज इतनी मेहरबानी। उससे होंठ खोले, पर शब्द बाहर आने से पहले ही जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसकी पलकें भीग गई, वह अचानक मुड़ गई, मानो मेरी आंखों का सामना करना उसके बस में नहीं था। उसी वक्त पीछे से बड़ी बहन की तेज आवाज़ गूंजी, नाटक बंद कर। वह बाहर आ गई, और मैं समझ गया कि इस घर में सिर्फ मेरी पत्नी ही किसी कसौटी पर नहीं है, कुछ और भी था जो सालों से पहले रहा था। मेरा दिमाग सुन था, मगर दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पत्नी की कसम, डॉक्टर की रिपोर्ट, बच्चों की मुस्कान, बहनों का बदलता व्यवहार, सब एक साथ मेरे भीतर तूफान बनकर टकरा रहे थे। तभी दरवाजे पर खड़ी मेरी पत्नी की नज़र मुझसे मिली। उसने डर नहीं थी, एक अजीब सा यकीन था, जैसे वह जानती हो आज पर्दे उठेंगे और सच नंगा खड़ा होगा। मैं दुकान जाने के लिए एकदम बढ़ ही रहा था कि उसने धीमे से कहा कि आज कहीं मत जाइए, सच खुद चल कर आएगा। तभी उसने उस आवाज़ को देखकर अचानक डर गई। कहीं
ऐसी कौन सी बात है जो आज मेरे लोग के सामने आएगी। उसकी आवाज़ में ऐसी कुछ थरथराहट थी कि मेरे पैर जैसे ज़मीन पर कड़ गए। अचानक बाहर आंगन में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मेरी बड़ी बहन के चेहरे का रंग उड़ गया। अंजलि ने घबराहट मेरी तरफ देखा। मेरी छाती में दिल ने जैसे दहाड़ मार दी। कौन आ सकता है ऐसा जिसने इन दोनों के चेहरे की नींद उड़ गई। दरवाज़ा खुला और जो शख्स अंदर आया उसे देखते ही मेरी सांस अटक गई। डॉक्टर, वही डॉक्टर जिसने मुझे बताया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, नज़रें पत्नी पर गई। वह अब भी वही खड़ी थी, सिर झुकाकर जरूर था मगर टूट कर नहीं, जैसे सच उसकी ढाल हो। डॉक्टर की नज़रें मुझ पर पड़ गई, फिर मेरी बहनों पर और कमरे में फैली खामोशी चीखने लगी। मुझे लगा गले ही पल में मेरी दुनिया या तो पूरी तरह बिखर जाएगी या फिर किसी चमत्कार की तरफ बदल जाएगी। और मैं पहली बार दुआ कर रहा था कि मेरी मोहब्बत गुनाहगार ना निकले। रागिनी दीदी जो न जाने उसको मुझसे कौन सा बैर था, मुझसे दूर दूर रहती थी और उसने अंजलि को भी मुझसे दूर कर लिया था। मुझे पता था कि कोई काम ही होगा, वरना वह मुझे कहाँ पूछती थी। वह दोनों न चाहते हुए भी अपने शब्दों को तीखा होने के लिए कहा। तभी अचानक से मुझसे दूर रही अंजलि को भी मुझसे दूर कर दिया था। मुझे पता था कि वह कोई काम ही होगा, वरना वह मुझसे कहाँ पूछती थी। वह दोनों न चाहते हुए भी अपने शब्दों को तीखा होने से रोके लिया था, मगर अंजलि पर कौन सा असर होने वाला है था। मेरे तीखे शब्दों को भी ऐसे इग्नोर कर देती थी। मुझसे ज़्यादा बातें मत करो और जो पापा ने कहा था वह करो। खीर चूम, तुम पापा और दादी की लाडले हो, वह बदतमीजी से जवाब देती चली गई थी और मैं गहरा सांस लेते चला गया। तभी मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहने लगी थी कि क्या तुम बहुत सांस भर कर रहा गया। रागिनी घर की पहली औलाद थी जिनका बहुत मान सम्मान था। उसकी पैदाइश पर बहुत खुशियाँ मनाई गई थी। वह घर भर की लाडली थी। इसी लाडली की वजह से वह बहुत घमंडी भी हो गई थी। अपनी इच्छा को पूरी करनी और अपने आगे किसी को भी कुछ न समझना शुरू कर दिया था। और जब वह 7 साल की थी तो मैं पैदा हो गया था। 7 साल के बाद घर में फिर से औलाद हुई और वह भी लड़का। तो दादी और पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पापा इकलौते थे, इसीलिए मेरी पैदाइश पर दादी ने हमारे में बहुत बड़ा कीर्तन करवाया था और फिर मुझे घर में हाथों हाथ लिए जाने लगा था। और यही चीज़ दीदी को अच्छी नहीं लगती थी, उनकी अहमियत कम हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ अजीब सी जिद बांध ली थी। माँ मेरे करीब ना होती तो वह मुझे चुटकी काट लिया करती थी, हर कदम मार दिया करती थी। मैं घंटा भर मुँह फाड़ फाड़ कर रोता रहता था। दीदी को बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं रोता था। तो मैं ज़रा बहुत बड़ा हुआ तो दीदी के पास जाने की कोशिश करता तो वह मुझे बुरी तरह से गुस्सा करती थी और फिर मैंने उसके पास जाना ही छोड़ दिया। बल्कि मैं उससे इतना डरता था कि उन्हें देखते ही मैं कहीं न कहीं छुप जाता था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।